अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से कोविड की वजह से स्कूलें बंद है, लेकिन ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी है। इसी तरह इस साल हुकूमत महाराष्ट्र के महकमे तालीम की जानिब से 45 दिनों का ब्रिज कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स में आपका इयादा रिवीज़न जो है तो वो ली जाने वाली है। अगर आप लोग कुछ भूल गए हैं तो वो इस कोर्स के ज़रिए से आपकी उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो 45 दिन का ये कोर्स रहेगा, जिसमें आपको रोज़ाना एक वीडियो जो है तो यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा, वो आपको देखना है और उसके बाद उसको अपनी बयास में लिखना है। और इसमें 15 दिन के बाद एक टेस्ट होगी, फिर वापस 15 दिन के बाद दूसरी टेस्ट होगी और फिर वापस 15 दिन के बाद जो है तो तीसरी टेस्ट होगी। मतलब 15 दिन के बाद पहली टेस्ट, 30 दिन के बाद दूसरी टेस्ट और 45 दिन के बाद तीसरी टेस्ट शुरू होगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्लास 9 का डे 1 का पहला सबक है एदाद का इल्म। उसमें पहला अदद है जुफ्त अदद। जिन अदद को 2 से पूरा तकसीम होता है उसे जुफ्त अदद कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2, 4, 6, 222, 1028। 2 को 2 से तकसीम होगा, 4 को 2 से तकसीम होगा, इसी तरह 222 को भी 2 से तकसीम होगा और 1028 को भी 2 से तकसीम होगा। तो जिन अदद को 2 से पूरा तकसीम होता है उसे जुफ्त अदद कहते हैं। अगला है ताक अदद। जिन अदद को 2 से तकसीम करने पर बाकी एक बचता है उन्हें ताक अदद कहते हैं। मिसाल के तौर पर 1, 3, 5, 7। 3 को अगर आप 2 से तकसीम करोगे तो 3 को अगर 2 से तकसीम करोगे तो बाकी एक बचेगा। तो ऐसे अदद जिनको 2 से तकसीम करने पर बाकी एक बचता है उन्हें ताक अदद कहते हैं। अगला है मुफर्रद अदद। जिस अदद का एक और वो खुद इस तरह के 2 आद होते हैं इन्हें मुफर्रद अदद कहते हैं। आद होते हैं मतलब क्या कि तकसीम होता है। तो ऐसे अदद जिनको एक से और ख़ुद उसी अदद से तकसीम होता है ऐसे अदद को मुफर्रद अदद कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2 है, 2 को 1 से तकसीम होगा और ख़ुद 2 से तकसीम होगा। इसी तरह 3 है, 3 को 1 से तकसीम होगा और ख़ुद 3 से तकसीम होगा। 4 मुफर्रद अदद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 को 2 से भी तकसीम होगा, 1 से भी तकसीम होगा और 4 से भी तकसीम होगा। तो मुफर्रद अदद किसे कहते हैं? जिसे 1 से और ख़ुद उसी अदद से तकसीम होता है, ऐसे अदद को मुफर्रद अदद कहते हैं। उसकी मिसालें यहाँ पर दी हुई है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इस तरह से आगे तक आप जा सकते हैं। नोट यहाँ पर दी हुई है कि 2 ये वाहिद जुफ्त मुफर्रद अदद है। 2 के अलावा मुफर्रद अदद कोई भी ऐसा नहीं है जो जुफ्त है। सिर्फ 2 एक ऐसा अदद है जो जुफ्त मुफर्रद अदद है। फिर अगला है मुरक्कब अदद। 2 से ज़्यादा आद वाले एदाद को मुरक्कब अदद कहते हैं। ऐसे अदद जिनको 2 से ज़्यादा अददों से तकसीम होता है ऐसे अदद को मुरक्कब अदद कहते हैं। मिसाल के तौर पर 4 है, 4 को कौन कौन से अदद से तकसीम होगा? खुद 4 से होगा, 1 से होगा, 2 से होगा। मतलब कितने अदद से तकसीम जा रहा है उसको? 3 अदद से। तो 2 से ज़्यादा जिन अदद को 2 से ज़्यादा अददों से तकसीम जाता है ऐसे अददों को मुरक्कब अदद कहते हैं। फिर अगला है जब हम तकसीम का अमल करते हैं तो उसमें 2 अदद होते हैं, एक जिसको तकसीम दिया जा रहा है और दूसरा होता है जिससे तकसीम दिया जा रहा है। तो जिस अदद को तकसीम दिया जाता है उसे मकसूम कहते हैं। मतलब यहाँ पर मिसाल में 36 जो है उसको हम 6 से तकसीम कर रहे हैं, तो 36 क्या हो गया? मकसूम हो गया। उसको हम क्या कर रहे हैं? 6 से तकसीम कर रहे हैं, इसलिए 36 क्या होगा? यहाँ पर मकसूम होगा। बिल्कुल इसी तरह 6 जो है उस अदद से हम क्या कर रहे हैं? तकसीम कर रहे हैं। तो जिस अदद से तकसीम दिया जा रहा है उसे मकसूम अलैह कहते हैं।
اور جو جواب حاصل ہوتا ہے اسے خارج قسمت کہتے ہیں۔ یہاں پر 6 جو ہے تو ہم کو جواب ملا ہے، اسے خارج قسمت کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہم نے آج عدد کے علموں کے بارے میں پڑھا، جفت عدد، طاق عدد، پھر اس کے بعد مرکب عدد، مفرد عدد، مقسوم، مقسوم علیہ، تو ان چیزوں کے اوپر آپ کو جو ہے تو یہ ہوم ورک دیا جا رہا ہے۔ 7 سوالات ہے، ان کو حل کر کے اپنی اپنی بیاضوں میں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔